मानव का रूप केवल यही नहीं जो दिखाई पड़ता है, इसके साथ सूक्ष्म शरीर है, कारण शरीर है। तो पृथ्वी का काम क्या है कि सूक्ष्म जगत से और कारण जगत से जो चैतन्य शक्ति आकर के स्थूल रूप में आती है, पृथ्वी उसको स्थान दे। ये जो हमारा मानव रूप है, ये बना है, ये सिद्ध करने के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। जब हम कल्पना करते हैं, इस कल्पना को साकार कर सकते हैं। कल्पना किए थे चंद्रमा पर जाएं, रॉकेट बना। सत्ययुग, त्रेता, द्वापर, कलिकाल ये आता है। सत्ययुग में हम सब ज्ञानी अपने आप हो जाते हैं, कलिकाल में अज्ञानी हो जाते हैं। ये कर्म बंधन है समय के साथ। यही सबसे बड़ी समस्या है कि हम समय और कर्म से बंधे हुए हैं। कैसे कर्म बंधन से मुक्त हों, यही लक्ष्य है इस मानव जीवन का। आइए फिर से हम दोहराएं कि हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है, हम किस लिए आए। जैसे माइक्रोफोन है, ये माइक्रोफोन का लक्ष्य क्या है? जो हम बोले उस आवाज़ को पकड़े और स्पीकर तक जाए। स्पीकर का काम क्या? आवाज़ को बड़ा कर दे। ऐसे पृथ्वी का काम क्या है? पृथ्वी पर काम है कि सूक्ष्म जगत से जितने जीव जंतु पृथ्वी पर आए, ऐसे अनेक जीव जंतु हैं जो पृथ्वी के अंदर रहते हैं। जैसे सांप है, इसी तरह से और अनेक हैं। चींटी है, चींटा है, ढेर सारे ऐसे ही है। कुछ जीव जंतु जो पेड़ों पर रहते हैं, कुछ पानी में रहते हैं। इसी पृथ्वी पर पेड़ पौधे हैं, हम लोग भी हैं। तो पृथ्वी का काम है सूक्ष्म जगत से जितनी भी रचनाएं स्थूल आकार में आकर के प्रकट हो, उनको स्थान देना। जैसे पृथ्वी पर चलते हैं, ऐसा नहीं कहती कि इतने दिन बहुत हो गया हमारे ऊपर चल रहे हैं, लात घिस रहे हैं, पैर घिस रहे हैं, अब हम ऊपर चढ़ेंगे, ऐसा नहीं है। कभी कभी कोई दोहा निकलता है, मिट्टी कहती है कुम्हार से, हमें तुम पकड़ करके जो भी कर रहे हो, एक दिन हम तुम्हें पकड़ करके अपने अंदर दबा लेंगे। लेकिन ये सही नहीं है। मानव का रूप केवल यही नहीं जो दिखाई पड़ता है, इसके साथ सूक्ष्म शरीर है, कारण शरीर है। तो पृथ्वी तीनों को नहीं पकड़ सकती है। ऐसे पेड़ पौधे के सूक्ष्म रूप हैं, कारण रूप हैं। पेड़ पौधों को केवल स्थूल रूप को ही पृथ्वी पकड़ सकती है। ऐसे जीव जंतु हैं। तो पृथ्वी का काम क्या है कि सूक्ष्म जगत से और कारण जगत से जो चैतन्य शक्ति आकर के स्थूल रूप में आती है, पृथ्वी उसको स्थान दे। ऐसे हम लोगों का लक्ष्य है कि हम आविष्कार करें कि कुछ भी असंभव नहीं है। तो क्या सौर मंडल बना लेंगे, कि आकाश गंगा बनाएंगे, कि पेड़ पौधे, जीव जंतु, हाँ सब कुछ संभव है। देखिए इतिहास में है, विश्वामित्र ने पेड़ बनाए, अनेक जीव जंतु बनाए, ये है। स्वप्न में हम आप भी बनाते हैं। अगर स्वप्न में कोई चीज बना सकते हैं तो हम जागृत अवस्था में भी बना सकते हैं। तो क्रिया योग विज्ञान एक ऐसी शिक्षा है, हम अपनी कल्पना को साकार रूप में दे सकते हैं। हम जो चाहें वो कर सकते हैं, कुछ भी असंभव नहीं है। ये अभ्यास करते करते इस स्थिति पर पहुंचते हैं कि जो हमारा मानव रूप है, ये बना है, ये सिद्ध करने के लिए कुछ भी असंभव नहीं है।
जब हम कल्पना करते हैं, इस कल्पना को साकार कर सकते हैं। जैसे हम लोगों ने कल्पना किया था कि कैसे हम चिड़िया की तरह उड़े, हेलीकॉप्टर बना। कल्पना किए थे ढेर सारे लोग उड़े, हवाई जहाज बनी। कल्पना किए थे चंद्रमा पर जाएं, रॉकेट बना। ऐसे हम जो चाहें वो कर सकते हैं। इसी को सिद्ध करने के लिए सिर से पैर की उंगली तक ये रचना है। लेकिन हमें करना क्या है? अनेक प्रकार के कर्म बंधन हैं। उन कर्म बंधनों को हमें खत्म करना है। कर्म बंधन क्या होते हैं? जैसे हम श्वास लेते हैं, हवा का हमारे बीच में कर्म बंधन है। उस हवा को रूपांतरित करना है मानव तत्व में। ऐसे ही पानी के साथ कर्म बंधन है, पेड़ पौधों के साथ है। पेड़ पौधों के साथ जो कर्म बंधन है कैसे दूर करें? पेड़ों में जो बीज होता है उसमें जीवात्मा होती है। तो जीवात्मा जो बीज में होती है, केवल उसमें सक्रिय होता प्राण तत्व, मन बुद्धि चित्त अहंकार इंद्रियां सुसुप्त होती हैं। तो पूरे बीज को खा करके जो जीवात्मा है पेड़ का, उसको मानव में रूपांतरित कर देते हैं। इसलिए हमारा आहार केवल फल है, फल के साथ उसका बीज, और बीज और अनाज हमारा आहार, इसके अलावा कुछ नहीं है। क्योंकि हम घास खा करके घास के कर्म बंधन से मुक्त नहीं हो सकते, कि घास के पत्ती में जीवात्मा नहीं है भी तो उसका इतना ट्रेसेस अंश है, उसका रूपांतरण करना मुश्किल है। तो याद रखिए, हम स्वाद के माध्यम से, गंध के माध्यम से, देख करके, सुन करके, स्पर्श करके हम कर्म बंधन से मुक्त होते हैं। अच्छी तरह से याद रखिए, जितनी घटनाएं जीवन में घटित हुई है ये फिर दोबारा आती है। इसलिए हर घटना के साथ आदत जुड़ा होता है। जितनी चीजों की हमने आदत बना रखी है, आज हम ध्यान करके आदत से मुक्त हो गए हैं। याद रखिए, फिर अटैक करेगी वो आदत। हाँ, अगर क्रिया योग में हम लगे रहेंगे, अगली आदत का जो अटैक होगा ये कुछ कम होगा। जैसे जाड़ा गर्मी बरसात ये आता है, सतयुग त्रेता द्वापर कलिकाल ये आता है। सतयुग में हम सब ज्ञानी अपने आप हो जाते हैं, कलिकाल में अज्ञानी हो जाते हैं। ये कर्म बंधन है समय के साथ। यही सबसे बड़ी समस्या है कि हम समय और कर्म से बंधे हुए हैं। कैसे कर्म बंधन से मुक्त हों, यही लक्ष्य है इस मानव जीवन का। कलिकाल हो, द्वापर या त्रेता, लेकिन हमें ज्ञान चारों युग के परे का ज्ञान हो, जहाँ से युग का नियंत्रण होता है। हमेशा सतयुग का ज्ञान बना रहे, इस स्थिति में आना है। आज हमने संकल्प लिया, आज से हमें गलती नहीं करेंगे। क्या गलती है? खूब मिठाई खा रहे थे, जब कोई नहीं रहता था बहुत तेजी से खाते थे, कोई आ गया तो धीरे धीरे खा रहे हैं। कोई बात नहीं, क्रिया योग ध्यान हमने किया, मिठाई अधिक खाने की आदत कम हो गई। इसका जो कर्म बंधन है कमजोर हो गया। अगली बार अगर अकेले में होंगे, उतनी तेजी से मिठाई नहीं खाएंगे जितने तेजी से खा रहे थे, कहीं कोई आ न जाए। अभ्यास करते करते एक दिन मीठे के स्वाद के बंधन से मुक्त हो जाएंगे। याद रखिए, जितनी गलतियां हुई हैं, जब हम संकल्प लेते कि नहीं होंगी, फिर होती हैं। वो जो क्रिया योग ध्यान करते हैं तो गलतियों की तीव्रता घटती है। घटते घटते एक दिन हम उन कर्म बंधन से मुक्त हो जाते हैं। जब हम संकल्प लेते हैं आज से गलती नहीं करेंगे, ठीक है,
आज हम सफल हैं, एक समय आएगा कि हम असफल हो जाएंगे। असफलता का जो अंक था अगली बार कम होगा। याद रखिए, समय और काल का ये जो चक्र चलता है, हम सब मानव इसमें फंसे हुए हैं। उसी से बीमारी आती है, चिंता आती है, झगड़े होते हैं, राग द्वेष होता है। जब क्रिया योग ध्यान करते हैं, इस बंधन से मुक्त हो जाते हैं। जब हम अपने मन को दीक्षा वाली क्रिया में सिर और रीढ़ के अंदर ले जाते हैं, जब एक एक जो ज्ञान के केंद्र हैं, मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा और सहस्रार, जैसे जैसे एकाग्रता सिर और रीढ़ के अंदर बढ़ाते हैं, हम कर्म बंधन से मुक्त होते जाते हैं।